गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत में 2 विश्व युद्ध हुए 1914 से 18 के बीच और 1940 से 45 के बीच। इन विश्व युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं बची थी। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें भारत में पंचवर्षीय योजना का आयोजन किया गया। हम देख सकते हैं कि 5-5 साल पंचवर्षीय योजना यानी हर 5 साल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को डेवलप करना। ठीक है, पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की जा रही थी उसकी प्लानिंग के माध्यम से हमने अलग अलग प्रकार से देश को डेवलप करना चाहा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली है। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। याद रखिएगा, हर 5 साल का मॉडल बनाया गया कि इन 5 सालों में किस किस चीज़ों को डेवलप करना चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, दूसरी क्या बात की गई कि लक्ष्य रखा गया था कि 2.1% की जगह इतनी वृद्धि होनी चाहिए, पर वृद्धि कितनी हुई है 3.6% की। फिर 1.8% की वृद्धि हुई है व्यक्तिगत आय में। योजना में भाखड़ा नागल दामोदर घाटी निगम और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब बनाया गया, तो 2 अक्टूबर 1952। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो 1956 से 61 के बीच बनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग की स्थापना की गई। इस योजना की मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेशनल इनकम जिसे हम बोलते हैं, साल भर के अंदर 1 ईयर के अंदर एक कंट्री कितनी इनकम कमा रही है, यानी इसमें 25% की वृद्धि हुई थी और 11% का लक्ष्य रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल दामोदर घाटी निगम बनाया गया, हीराकुंड बहुउद्देशीय योजना बनाई गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, लोहा इस्पात ये सब चीज़ें बनाई गई। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कृषि एवं सिंचाई को जो वृद्धि हुई है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है, तो वो पहली पंचवर्षीय योजना है। जो भारी उद्योगों की स्थापना की गई है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में चली है। तृतीय योजना किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु वह महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल थे। सुखमय चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल, जे सेंडो का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, प्रमुख रूप से चक्रवर्ती मॉडल जो कि आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मॉडल पर। भारत में ग्लोबलाइजेशन लाया गया और ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी कंट्री को एकदम डेवलप बनाने के लिए। एग्जाम्पल अमेरिका। इस योजना में कृषि और उद्योगों दोनों पर बल दिया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। अभी हमारे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत को 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनाना है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तथा भीषण सूखे के कारण 2.5% निम्न वृद्धि दर की प्राप्त की जा सकी, जबकि लक्ष्य 5.6% का रखा गया था। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 विश्व युद्ध हुए, भारत और पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान का। इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा नीचे गिर गई। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।